एमपी में मिशन 29 यानी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले राज्यसभा चुनाव के सहारे प्रदेश के दोनों ही प्रमुख सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस ने राज्यसभा प्रत्याशियों के जरिए जातिगत समीकरणों के साथ ही सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। खास तौर पर कांग्रेस, जो एमपी में मुश्किलों के दौर से गुजर रही है, उसने इस बार अशोक सिंह को राज्यसभा भेजकर न सिर्फ सभी को चौंकाया है, बल्कि ग्वालियर चंबल में पड़े सूखे के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देने की तैयारी की है। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिली थी और इसी की बदौलत ही कांग्रेस सरकार में आने का सपना पूरा कर पाई थी। लेकिन सिंधिया समेत 22 कांग्रेस विधायकों के एक साथ पार्टी छोड़ने से कांग्रेस की 1.5 साल में ही सरकार गिर गई। लेकिन अब उसी जगह यानी ग्वालियर चंबल से ही अशोक सिंह को कांग्रेस ने राज्यसभा भेजकर एक तीर से 3 निशाने लगा दिए हैं। वो कैसे, तो ये भी आपको बताते हैं। पहला, अशोक सिंह के ग्वालियर चंबल से राज्यसभा जाने से कांग्रेस को इस क्षेत्र में संजीवनी मिलेगी, यानी सिंधिया के जाने से यहाँ पड़े सूखे को अशोक सिंह दूर करेंगे। दूसरा, अशोक सिंह का परिवार सिंधिया परिवार के पुराने प्रतिद्वंदी हैं। तीसरा, ओबीसी वर्ग के साथ ही यादव वोटरों को भी अशोक सिंह प्रभावित करेंगे, क्योंकि वे भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं और यादव भी हैं। यानी साफ है कि अशोक सिंह सिंधिया के साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव के काट के रूप में भी काम करेंगे, क्योंकि जातिगत समीकरणों के हिसाब से डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एमपी के साथ ही यूपी, बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में बसे यादव वोटरों को लुभाने का प्रयास किया था। तो वहीं अब कांग्रेस ने अशोक सिंह को राज्यसभा भेजकर एक तरह से इसका जवाब दिया है, जिसको लेकर एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ग्वालियर चंबल में पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का शेर को खड़ा किया है, ये सिंधिया के किले को ध्वस्त करेगा। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी को, यादव जी को बनाया गया तो यूपी और बिहार के हिसाब से बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश के यादव और सिंधिया जी के चंबल के अंदर सेंधमारी के लिए हमने कांग्रेस की तरफ से एक शेर दिया है अशोक सिंह जी की तरफ से। तो निश्चित तौर से हमारे चंबल में एक नई शुरुआत होगी और सिंधिया का जो किला है उसको ध्वस्त करने में अशोक सिंह जी एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता है, सभी विधायकों का उनके साथ है, सभी सम्मानित विधायक उनके साथ है। तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने बयान से स्पष्ट कर दिया है कि अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने कैसे लोकसभा चुनाव की तैयारियां की हैं और कितने निशाने साधे हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस देर से ही सही, लेकिन इस बार अलग प्लानिंग से लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी की है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 भी ग्वालियर चंबल से ही प्रदेश में प्रवेश करेगी। यानी संदेश साफ है कि कांग्रेस का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल पर है। विधानसभा में विधायकों की संख्या के दृष्टिकोण से ये तो साफ है कि 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में। ऐसे में देखना यह है कि पार्टी का अशोक सिंह को राज्यसभा भेजने का दाव का असर आगामी लोकसभा चुनाव में कितना असर डालता है और इसका कितना फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को होता है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।